नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलती रहो, होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलती रहो, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलती रहो, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहो। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग रैंकिंग के प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। आज भी उसी कड़ी में हम लोग आगे के जितने भी टाइप छूट गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज किस टाइप का प्रश्न छूटा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक प्रश्न आज जो बताएंगे इससे 5-6 प्रश्न निकलेंगे, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये भी बता दीजिए कि अगर आप पीछे के क्लास देख रहे हैं कि नहीं। अगर पीछे वाले क्लास देखिएगा तभी आगे का क्लास समझ में आएगा, क्योंकि पीछे हम सबसे पहले रैंकिंग का पार्ट 1 में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, दूसरे पार्ट में उस पे आधारित प्रश्न बताए हैं, और तीसरे पार्ट में जो छूट गए हैं प्रश्न, जो टाइप छूट गए हैं उसको देखेंगे आज हम। इसलिए लगातार बने रहें। और एक क्लास यूट्यूब पे बहुत अच्छा मिल रहा है, इसको मानिए, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं और देखते हैं रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट के पहले से हम लिख चुके हैं रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। और इसमें आज हम लोग देखेंगे स्थिति परिवर्तन पे आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे? स्थिति परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए ये रहा प्रश्न। राम बाईं ओर से 24वें स्थान पे है, मोहन दाएं से 18वें स्थान पे है। जब दोनों अपनी स्थिति को बदलते हैं तो राम बाएं से 30वां स्थान पे हो जाता है। बड़ा प्रश्न लग रहा है कि राम बाईं ओर से 24वें स्थान पे है, चलो भाई है। मोहन दाएं से 18वें स्थान पे है। जब दोनों अपनी स्थिति को बदलते हैं, यानी राम के स्थान पे मोहन और मोहन के स्थान पे राम आ जाता है, तो देखा जाए तो राम बाएं से 30वें स्थान पे हो जाता है। चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि कुल संख्या कितना है, माने कुल कितने लोग हैं। तो देखिए, राम बाईं ओर से 24वें स्थान पे है। मान लीजिए कि यहाँ 24वां स्थान है और ये राम का है। मोहन दाएं से 18वें स्थान पे है, यानी इधर से मोहन जो है वो 18वें स्थान पे है। जब दोनों अपनी स्थिति को बदलते हैं तो राम बाएं से 30वां स्थान पे हो जाता है। जब स्थिति मान लीजिए कि राम यहाँ चला गया, मान लीजिए राम यहाँ आ गया और मोहन यहाँ आ गया, इसको काट दीजिए। तो इसका राम का जो स्थिति है, इसका जो स्थिति है राम का स्थिति, यहाँ से कौन कितना हो जाता है? 30वां स्थान हो जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कुल संख्या कितना है। अगर मान लीजिए कि राम का स्थान यहाँ से 30 हो जाता है, यानी यहाँ तक 30 व्यक्ति हैं, और इधर से पहले बोल दिया था कि 18 व्यक्ति हैं। अगर हम लोग 30 प्लस 18 करते हैं तो टोटल निकल जाता है, लेकिन राम का काउंट 2 बार हो गया, इसलिए एक इसमें से हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 30 और 18 की अगर बात किया जाए तो 48 होता है। कितना होता है? 48। और इसमें से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 47। कुल कितने व्यक्ति हो गए? 47। फिर से समझते हैं। राम बाएं से 24वें स्थान पे था, ठीक है भाई। मोहन
दाएं से 18वें स्थान पे था, ये भी ठीक है, लेकिन राम और मोहन अपनी स्थिति को परिवर्तन कर लेते हैं। राम के स्थान पे मोहन और मोहन के स्थान पे राम चला जाता है। तो देखा जाए कि मोहन के स्थान पे जब राम चला गया तो 24 से बढ़ के इसका 30 स्थान हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 व्यक्ति हैं। और पहले प्रश्न पूछ दिया था या पूछा था कि इधर से मैंने मोहन दाएं से 18 में, यानी 18 इधर से है और इधर से 30 और 18 एक बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक घटा देंगे तो 30 प्लस 18 48, और एक बार ये 18वां स्थान और 30वां स्थान दोनों एक बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक इसमें से हम लोग घटा देंगे। समझ रहे हैं? तो कुल कितना व्यक्ति हो गए? तो 47 व्यक्ति। प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि कुल संख्या कितना है, तो हम लोग बता देंगे कि हाँ भाई कुल संख्या 47 है। समझ रहे हैं ना? आगे प्रश्न देखते हैं कि मोहन का नया स्थान दाएं छोर से क्या होगा। मोहन का जो है नया स्थान दाएं छोर से, यानी इधर से इधर क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 47 में से 47 टोटल व्यक्ति निकल गया कि 47 वो है, और ये 24वां स्थान पे आ गया, तो दाएं से तो 24 इसमें से हम लोग घटा देंगे। अगर 47 में से 24 को हम लोग घटाते हैं तो कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 23। और इसमें से एक और ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस 1 24। इधर से भी ये 24वां स्थान पे है और इधर से भी 24वां स्थान पे है। तो देखिए ना, इधर से 24 और इधर से 24, पिछले बार हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर मान लीजिए ये वाला बताए थे, देख लीजिए याद नहीं होगा तो, इसका बाएं से 5वां और दाएं से भी इसका स्थान 5वां, 5 5 जोड़कर एक हम लोग घटा दिए थे तो नहीं हो गया था 9। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि अगर 24 स्थान बाएं से भी और दाएं से भी है तो 24 प्लस 24 माइनस 1, 24 24 48 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47। सारा स्टेप टू स्टेप समझना पड़ता है, तब जाके प्रश्न को सोल्व करना आसानी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कि मोहन और राम के बीच कुल व्यक्ति कितना है। मोहन और राम के बीच कुल व्यक्ति की संख्या जैसे ही मेरे भाई पूछ लिया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 30 यहाँ 24, 30 और 24, 30 में से 24 घटाकर एक और घटा देंगे क्योंकि बीच पूछ रहा है, एक और घटाएंगे तो 30 में से 24 6, और यहाँ से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। देख लीजिए 24 से 30 जाना है तो हो जाएगा 25 26 27 28 29, 5 को नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति बैठा है, यही तो पूछ रहा है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 5। और यहाँ कितना आंसर हम लोग बताए थे? 24। ये सब अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है कि राम का नया स्थान सुमित के संदर्भ में क्या है। मैंने सुमित के संदर्भ में क्या है, तो सुमित के संदर्भ में तो सुमित कहाँ से गया? मोहन के संदर्भ में क्या है? मोहन होगा सुमित में। मोहन के संदर्भ में क्या है, तो आइए देखिए, मोहन यहाँ गया और राम यहाँ है, तो देखिए ना 5 को बीच में है और एक यानी 5 और 1 6, यानी 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। आप लोग समझ रहे हैं, और समझिए एक प्रश्न 4-5 तरह के प्रश्न निकाल दिया, इसको बार बार सोल्व कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। ये बड़ा और छोटा को क्रम सजाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछता है। तो देखिए ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है। ए जो है बी से तो बड़ा है
और सी से छोटा है। अगर सेंटेंस समझ में आ रहा है तो आएगा, नहीं तो एक थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए कि और का और जो का, और ये दूर वाला को डिनोट करता है और जो नजदीक वाले से डिनोट करता है, नजदीक, नजदीक वाले से संदर्भ रखता है। जब सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा उपयोग में लाएंगे, क्योंकि और जो उसमें बार बार पूछता है कि ए के बाएं और जो कि सी के, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आइए देखते हैं, ए बी से बड़ा है और सी से, माने सी का संबंध डायरेक्ट ए से हो जा रहा है, अगर जो रहता है तो बी से होता है। तो देखिए ए बी से बड़ा है, हाँ भाई, छोटा को इस साइड लिखेंगे, बी से बड़ा कौन है, ए है। इसके बाद देखते हैं सी से छोटा है, लेकिन जो है ये जो है सी से छोटा है तो सी से बड़ा है। सी से बड़ा डी है तो सी से बड़ा डी होगा। जो ई से छोटा है, जो ई से छोटा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं बड़ा और छोटा को अरेंज करने के लिए, चाहे लंबा या नाटा, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस टाइप के बनाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग, ऊपर को बड़ा, बड़े को ऊपर और छोटे को नीचे, या लंबे को ऊपर और नाटे को या बौने को नीचे करके प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पता चलता है, प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, सबसे बड़ा तो ई हो गया ना, तो सबसे बड़ा ई, और सबसे छोटा बी हो गया। कौन हो गया, बी हो गया। कैसा लगा आप लोग को क्लास? आज यहीं पे रैंकिंग को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो रैंकिंग का हम लोग देख लिए कि 3 वीडियो जो कि बेहद खास है। आप लोग तीनों वीडियो को पढ़िए, और एक बार में समझ नहीं आता है 2 बार देखिए, 2 बार में समझ नहीं आता 3 बार देखिए, लेकिन जब तक देखिए तब तक आपको समझ में ना आ जाए। और आज हम क्लास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि दुबे सर जो हैं वो आप लोग को मॉडर्न पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है उनका क्लास, बताइए जरूर। और उनका भी मॉडर्न धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। रीजनिंग हम समाप्त कर ही रहे हैं, रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि स्टैटिक्स के तौर पे बहुत ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछता है, और मॉडर्न का अहमियत अभी देखा जाए तो पीसीएस में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे स्टेट के जितने भी एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एसएससी, अगर हिस्ट्री से पूछता है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। इसलिए आप लोग को सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया गया और पढ़ा रहे हैं सर। तो मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही रीजनिंग समाप्त होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिए, जैसे ही रीजनिंग समाप्त होगा इसके बाद हम झारखंड पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि झारखंड में लगातार एग्जाम होने वाला है। और आप लोग को पता होगा चाहे नहीं, झारखंड में दरोगा के भी वैकेंसी आने वाला है, दरोगा, कांस्टेबल। और झारखंड के एग्जाम के लिए झारखंड का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए झारखंड पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर झारखंड पढ़ा देते हैं, अगर आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा, तो झारखंड के लिए कहीं दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। झारखंड बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे, जिसको और टीचर ने फास्ट कर दिया है कि झारखंड में 32-33 जनजाति पढ़ना है, कुछ नहीं मेरा भाई। सेलेक्टिव चीज पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। वो तो जब क्लास लेंगे तो आप लोग बताइएगा कैसा क्लास लगेगा। और रीजनिंग भी शायद इस महीने में हम लोग ख़त्म करेंगे, और इसके बाद झारखंड पे फोकस करेंगे और झारखंड लगातार पढ़ाएंगे। आप लोग बने रहें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि लोगों को हेल्प मिल सके। सभी लोग पैसे देकर नहीं पढ़ सकते मेरे भाई, इसलिए ये वीडियो को शेयर कीजिए और जितना लाभ हो सके लाभ अपने भी उठाइए और लोगों को भी उठाने दीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास यूट्यूब चैनल जो है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हम लोग का मोटिवेट मिल सके और लगातार आप लोग को पढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर खड़े रहें और पढ़ाते रहें, जिससे आप लोग सिलेक्शन ले सकें। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ध्यान देना पड़ता है कि हम किस चीज़ का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और किस वे में तैयारी कर रहे हैं। अगर झारखंड का तैयारी करते हैं तो झारखंड अगर पढ़िएगा तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे एग्जाम में। तब तक के लिए आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।